मॉर्निंग चिल्ड्रन, ऑनलाइन क्लास फर्स्ट, सब्जेक्ट हिंदी। और इसमें हम आज आपको स्किल टेस्ट का सेकंड पार्ट पढ़ाने जा रहे हैं, क्योंकि देखिए अभी तक मैंने आपका कोर्स कराया, लेकिन एग्ज़ाम में हम लोग ना उससे कुछ क्वेश्चन ही देते हैं जिससे आपको नहीं पता रहता, इसीलिए मैं ये टेस्ट आपको इसमें सॉल्व करवाऊंगी, फिर आपको अपनी कॉपी में सॉल्व करके हमें दिखाना है। तो आइए हम अपना ये स्किल टेस्ट का सेकंड पार्ट आइए सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, जैसे हम लोग एग्जाम में कॉपी में क्या करते हैं, पेपर देते हैं, उसी तरह सेम इसमें भी क्या है, उसी तरह का पैटर्न दिया हुआ है, हमें बस इसे सॉल्व करना है और अपनी कॉपी में लिखकर याद करना है। तो देखिए आप लोग इसमें बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाना है हमें। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, तितली के पंख होते हैं। ये हमने आपको ये लेसन पढ़ाया है, तो अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आता होगा तो एक बार आप अपने लेसन का क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, तितली के पंख होते हैं। तो तितली के पंख कैसे होते हैं बताइए, सुंदर होते हैं, रंग बिरंगे की दोनों होते हैं। तो देखिए तितली के पंख रंग बिरंगे और सुंदर दोनों तरह के होते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, दोनों हो जाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, खाना खाने से हमें क्या मिलती है। तो इसका आंसर हो जाएगा, खाना खाने से हमें क्या मिलता है, ताकत मिलती है। तो इसका आंसर आपका ताकत हो जाएगा। अब सेकंड देखिए, सही कथन पे सही का तथा गलत कथन पे हमें क्या करना है, गलत का चिन्ह लगाना है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें तितली भली और निराली है, ये आपका सही है। फिर सेकंड क्वेश्चन आप देखिए, तितली मीठा रस पीने के लिए फूलों पर जाती है, ये भी आपका सही है। थर्ड देखिए, सब्जियां हमें रोगों से दूर रखती हैं, ये भी आपका कैसे है, सही इसका आंसर हो जाएगा। फिर फोर्थ क्वेश्चन देखिए कि सवेरे उठना अच्छी आदत है। आप लोगों में ये बताइए कौन सुबह जल्दी उठाता है। तो क्या है इसमें, सवेरे उठना बहुत अच्छी आदत होती है, हमें हमेशा सुबह मॉर्निंग में टाइम से उठ जाना चाहिए। तो इसमें क्या पूछना है, सवेरे उठना अच्छी आदत है, तो ये आपका सही होगा। फिर लास्ट क्वेश्चन देखिए, शौच के बाद हाथ न धोना अच्छी आदत है, तो ये आपका रॉन्ग हो गया, यानी गलत होगा। अब देखिए रिक्त स्थान भरना है, ये जो क्या है खाली स्थान दिया गया है, तो मैंने इसे फिल कर दिया है, आप लोगों को भी इसे फिल करके याद करना है। तो फर्स्ट क्या है, भौरा स्वर में गाता है। तो भौरा किस स्वर में गाता है, गुनगुन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गुनगुन हो जाएगा। प्यारी तितली मेरी में आना, यानी प्यारी तितली मेरी बगिया में आना, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बगिया हो जाएगा। फिर हमें सभी सब्जियां खानी चाहिए, तो थर्ड का आंसर आपकी सब्जियां हो जाएगा। खाना खाने से हमें मिलती है, खाना खाने से हमें क्या मिलता है बच्चों, तो खाना खाने से हमें ताकत मिलती है। मुकुल सबको जी कहकर बुलाता था, ये बताइए हमें बड़ों से अगर बात करना है तो क्या करना चाहिए, हमें बड़ों से बात करते समय हमेशा जी लगा के बात करना चाहिए। तो इसी में क्या बताया गया कि मुकुल जो था वो सबको जी कहकर बुलाता है, इसका आंसर जी होगा। अब देखिए निम्नलिखित ये शब्द दिए गए, इसका हमें बहुवचन बनाना है। तो सब्जी मीन्स यानी कोई एक सब्जी होती है, तो इसका बहुवचन क्या हो जाएगा, सब्जियां हो जाएगा। और लड़की का लड़कियां हो जाएगा, बीमारी का बीमारियां हो जाएगा, पकौड़ी का पकौड़ियां हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों के स्त्रीलिंग हमें बनाना है। तो देखिए भाई का क्या स्त्रीलिंग हो जाएगा, बहन हो जाएगा। पिताजी का माताजी हो जाएगा। अध्यापक का अध्यापिका हो जाएगा। और घोड़ा का घोड़ी हो जाएगा। तो ये क्या है, ये इसकी स्त्रीलिंग है। और फिर क्या करना, हमें अपने कक्षा में सार्थक तथा निरर्थक शब्दों पे चर्चा करना है। तो मैंने इसके पहले भी आपको सार्थक और निरर्थक शब्द पढ़ाए थे। आइए इसके लिए आप पेज नंबर ये आप अपना खोलिए, पेज नंबर
24। अब देखिए इसमें ये लिखा है सार्थक और निरर्थक। तो आइए आपको मैं सार्थक और निरर्थक शब्द के बारे में बताती हूँ। वे शब्द जिनका कुछ अर्थ निकलता है, मतलब जिसका कुछ मतलब निकले, वो क्या कहलाता है आपके, वो सार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे मंदिर, पक्षी आदि, इन चीज़ों के क्या है, कुछ अर्थ निकल रहे हैं कि मंदिर क्या है कि हम भगवान के मंदिर जा रहे हैं। पक्षी यानी चिड़िया को हम लोग क्या कहते हैं, पक्षी कहते हैं। और कुछ शब्दों का अर्थ नहीं निकलता है तो वे शब्द क्या कहलाएंगे, निरर्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे उआ, साउट आदि, इन शब्दों के कोई मतलब नहीं है, इसलिए ये आपके क्या हो गए, निरर्थक शब्द कहलाते हैं। सार्थक शब्द क्या हो जाते हैं, जैसे आपके इसके अलावा भी आप चाहो तो पानी लिख सकते हो, मानव लिख सकते हो, और निरर्थक में वाणी हो जाएगा, वानव हो जाएगा, ये सब आपके निरर्थक शब्द हैं। तो ये आपका स्किल टेस्ट का सेकंड पार्ट था। अब आइए आज हम आपको स्किल टेस्ट का थर्ड पार्ट भी पढ़ाते हैं। ये देखिए, तो स्किल टेस्ट का थर्ड पार्ट देखिए, 9 से लेके आपके 11 लेसन तक ये है। चलिए आइए हम लोग इसको भी सॉल्व करते हैं आज। सही विकल्प पर हमें क्या करना है, सही का चिन्ह लगाना है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि नन्हा सोनू सपने में क्या बन बैठा। तो ये मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि नन्हा सोनू सपने में राजा बन बैठा था, तो इसका आंसर फर्स्ट होगा, राजा होगा। सेकंड देखिए, बल्लभ की किस में रुचि थी, तो बल्लभ की पढ़ने में रुचि थी, इसका आंसर क्या हो जाएगा, पढ़ने में हो जाएगा। और एक आलसी के छाती पर पड़ा था, जो 2 आलसियों की मैंने आपको कहानी सुनाई थी, तो उसमें आपको बताया था कि उसके वो जामुन के पेड़ के नीचे क्या हो गया था, सो गए थे, आराम करने लगे थे, तो उनके क्या हो गया था, छाती के ऊपर क्या गिर गया था, जामुन गिर गया था, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, जामुन होगा। अब देखिए रिक्त स्थान हमें भरना है, इसे फिल करना है यानी। तो उस रास्ते में टेढ़े मेढ़े पत्थर पड़े थे, तो फर्स्ट में क्या हो जाएगा आपका, टेढ़े मेढ़े हो जाएगा। बल्लभ ने चोट की ओर ध्यान नहीं दिया, सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा, चोट हो जाएगा। और अक्कड़ बक्कड़ आलसी थे, तो इसका थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा, आलसी आपका हो जाएगा। अब देखिए सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाना है। फर्स्ट क्या है, हमें सपने अच्छे नहीं लगते हैं, ये आपका गलत है। सपने रोज रोज आते हैं, ये आपका सही है। यह जामुन मेरे मुंह में डाल दो, ये भी क्या है, सही है। अब देखिए निम्नलिखित शब्दों के हमें क्या करना है, विलोम यानी उल्टा बताना है। तो दुख का उल्टा क्या होता है, सुख होता है, और खराब का अच्छा होता है, नुकीला का मुलायम होता है, और सच का झूठ होता है। निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखना है। तो गांव का क्या हो जाएगा, ग्राम हो जाएगा। जरूरी का आवश्यक हो जाएगा। आलसी मीन्स निकम्बा या नालायक को हम क्या कहते हैं, जो लोग निकम्बे और नालायक रहते हैं उनको हम आलसी कहते हैं। और कसम मीन्स क्या होता है, सौगंध होता है। तो इसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है कि विभिन्न आधे वर्णों के, जो आधे वर्ण के शब्द बने होते हैं उसको हमें क्या करना है, अपने क्लास में चर्चा करनी है। तो मैंने इसको भी आपको पढ़ाया था, आधे वर्ण वाले शब्द जो थे आपके। तो इसमें क्या रहता है कि कोई भी शब्द जो होता है वो आधा रहता है। और इसके लिए आप पेज नंबर खोलिए 45। ये देखिए मैंने आपको पढ़ाया था भाषा की बात में आधे वर्ण वाले शब्द। देखिए आधे वर्ण कई प्रकार से लिखे जाते हैं। जैसे देखिए बच्चा, देखिए बच्चा में आधा चाहिए, बीच में लिखा हुआ है अंडा, टिड्डा, बग्गी आदि। निम्नलिखित वर्णों के रूप में हम क्या करते हैं, 3-3 आधे वर्ण लिखते हैं। जैसे इसमें संजू लिखा है, उसी तरह आधा वर्ण ये जोड़ के क्या होता है, कैसे यूज किया जाता है। देखिए जैसे गज्जक में देखिए, अज्जू में देखिए, उसी तरह देखिए यहाँ पे पट्टी लिखी हुई है, उसी तरह हम क्या लिख दिए, मिट्टी। मिट्टी में ये देखिए टाप का आधा है, सिट्टी में भी टाप का आधा है। इसी तरह अम्मा जैसे लिखा है उसमें मरम्मत है। तो इसमें माँ जो है और ये निकम्मा में जो माँ है, ये दोनों क्या है, आधे वर्ण है। तो इसको हमें इसी तरह आप अपने इसको घर में भी चर्चा कर सकते हैं। आप ऐसे आधे वर्ण ढूंढ अपनी कॉपियों में लिख सकते हैं। तो ये आपका स्किल का सेकंड पार्ट भी आपका कंप्लीट हुआ। आपको ये फर्स्ट और सेकंड पार्ट जो है इसको क्या करना है, याद करना है। मैंने आज आपका सेकंड और थर्ड पार्ट कंप्लीट करा दिया है। नेक्स्ट डे हम इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे। थैंक यू।